गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया जीजीआईसी खलीलाबाद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश आपकी होम साइंस टीचर। इंटरमीडिएट होम साइंस में बच्चों आपका तीसरा अध्याय संक्रामक रोग फैलना तथा नियंत्रण चल रहा है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था निसंक्रमण क्या है और निसंक्रमण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो उसमें मैंने आपको 3 विधियां भौतिक, प्राकृतिक और रासायनिक विधि बताई थी, लेकिन मैंने उसमें भौतिक विधि आपको बताई और भौतिक विधि में भी मैंने आपको जलाना, वाष्प तथा भाप, सूखी गर्म हवा और उबालना बताया था। लेकिन इसी क्रम में भौतिक विधि के बाद आज आपका आता है प्राकृतिक निसंक्रमण। इसको जानने से पहले आप लोग बच्चों एक बार फिर जान लीजिए कि निसंक्रमण क्या है। तो निसंक्रमण विभिन्न रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही निसंक्रमण कहलाती है। यानी अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि निसंक्रमण क्या है। विभिन्न रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही हम निसंक्रमण कहते हैं बच्चों। और इसमें उसका जो दूसरा भाग है, आज हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक निसंक्रमण और रासायनिक निसंक्रमण की। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक निसंक्रमण क्या होता है ये जान लेते हैं बच्चों जैसे प्रकृति ने हमको बहुत सारी चीजें निःशुल्क दी हैं। इसमें हमको उपयोग के लिए शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश और जल आदि निःशुल्क दिया है। लेकिन बच्चों प्रकृति इसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती है। और यदि हम प्रकृति द्वारा प्रदान की गई चीज़ों का सही ढंग से जो है इस्तेमाल करें तो हमें किसी अन्य निसंक्रामक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। यानी सूर्य की किरणें बच्चों बहुत प्रभावशाली होती है और इन किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें अधिक होती हैं और इसके प्रभाव से हमारे शरीर के अंदर जो भी कीटाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आजकल विशेषकर अस्पतालों में और विदेशों में इन किरणों के माध्यम से अस्पतालों के कमरे, दीवारें आदि को निसंक्रमित किए जाते हैं और इस प्रकार शुद्ध वायु का सेवन करने से हमारे शरीर तथा फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और ऑक्सीजन जीवाणु को नष्ट करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो ये तो था बच्चों प्राकृतिक निसंक्रमण। अब हम आपको बताएंगे कि रासायनिक निसंक्रमण क्या होता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी विभिन्न रोगों के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और ये पदार्थ ठोस, तरल तथा गैस तीनों रूपों में उपलब्ध होते हैं। इसमें से कुछ पदार्थ इस प्रकार हैं जैसे फिनाइल, कार्बोलिक अम्ल, चूना, डीडीटी और क्लोरीन। अब बच्चों हम एक एक करके इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो हम जान लेते हैं कि फिनाइल क्या है। तो अब आप देखिए फिनाइल बच्चों यह एक कार्बोलिक अम्ल से बनता है और 20 ग्राम जल में 1 भाग फिनाइल डालकर इसका घोल बनाया जाता है। यह घोल दूधिया रंग का होता है और इस घोल से मकान में स्थान स्थान पर इसको छिड़क देते हैं। नालियों तथा शौचालयों के फर्श पर इसका अधिक उपयोग किया जाता है और इसके संपर्क में आने से सभी प्रकार के छोटे बड़े कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला है बच्चों आपका कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल यह कोल तार से निकलता है। यह गाढ़ा अम्ल त्वचा पर पड़ने से त्वचा को जला देता है और इसका जो है केवल 5% का जो है घोल बनाना चाहिए और यह मलमूत्र, थूक, गंदे वस्त्रों आदि को निसंक्रमित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह घोल बच्चों मोतीझरा, हैजा, पेचिश, अतिसार आदि के रोगियों की वस्त्रों को निसंक्रमित करने के प्रयोग में लाया जाता है। इस घोल से घाव को भी साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं। अगला है आपका चूना। कच्चा तथा बुझा दोनों प्रकार का चूना जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है और निसंक्रमण के लिए हमेशा आपको ताजा चूना ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। अन्य सभी रसायन पदार्थों की अपेक्षा चूना काफी सस्ता होता है और हमें हर वर्ष अपने घर की दीवारों पर चूने के घोल से सफेदी अवश्य करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दीवारों पर जो कीटाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और
चूना कुएं के जल को भी शुद्ध करता है। नालियों के आसपास चूना छिड़कने से निसंक्रमित हो जाती हैं। यदि बच्चों प्लेग का प्रकोप हो तो मकान के सामने दरवाजे के कुछ दूर तक चूना बिछाने से प्लेग रोग के जो चूहे के पिस्सू मकान में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और बिना बुझा हुआ चूना अधिक प्रभावशाली होता है। बच्चों अगला है आपका DDT। यह श्वेत रंग का अति प्रभावशाली चूर्ण होता है जो चींटी, मक्खी, मच्छर, छिपकली आदि को नष्ट करने में समर्थ होता है। भारत में DDT का प्रयोग मलेरिया के उन्मूलन के प्रयास में काफी समय से प्रयोग में लाया जा रहा है। अगला है आपका क्लोरीन। यह एक गैस है जो वायु तथा जल को निसंक्रमित कर देती है और रोगी के कमरे को निसंक्रमित इससे कर सकते हैं। नगरों में जलकल विभाग द्वारा दिए जाने वाले जल में पहले क्लोरीन प्रवाहित की जाती है और उसे निसंक्रमित कर लिया जाता है। लेकिन बच्चों यह रसायन घरेलू उपयोग के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। बच्चों अभी तक जितने जो है रासायनिक पदार्थों के बारे में हमने जाना, इसमें फिनाइल, कार्बोलिक अम्ल, चूना, DDT और क्लोरीन, इन सब के अलावा भी कुछ जो है अन्य रासायनिक पदार्थ हैं और हम जो है समय समय पर स्थान स्थान पर अपनी आवश्यकता के अनुसार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लाइजॉल, आइजॉल, रस कपूर, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, नीला थोथा और सल्फर डाइऑक्साइड, बोरिक अम्ल आदि जैसे कुछ रासायनिक निसंक्रमण हैं। इनका उपयोग हम समय समय पर कर सकते हैं। बच्चों तो ये आपका निसंक्रमण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आज खत्म हो रहा है। अब आगे चल के हम जो है एक एक करके विभिन्न संक्रामक रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों तब तक के लिए आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।